नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ लाइन की। और जल है तो जीवन है, ये बरसों से कहा जा रहा है और ये सच भी है। तेज प्यास लगती है और 2 घूंट पानी 2 मिनट लेट होता है तो हम फड़फड़ा जाते हैं। ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, मर जाएंगे, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे में हमें पता चलता है कि पानी की कीमत क्या है। लेकिन आम तौर पर पानी की कीमत इसलिए लोगों को पता नहीं चलती क्योंकि शहरों में समय पर पानी मिल रहा है। गांव के उन इलाकों में, ग्रामीण के उन क्षेत्रों में देखें भारत में, जहां बड़ा दूर 2-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना होता है और वो भी लिमिट से मिलता है, सिर पर घड़ा रख के लाना होता है। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें पानी इस तरह सिर पर रख कर लाना पड़ता है। पनिहारियाँ घड़े भर कर लाती है, कुएं पर जाना। फिल्मों में, कविताओं में ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कड़वा होता है, बहुत मुश्किल होता है, बड़ी परेशानियाँ होती है। और आज के दौर में जब कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में पानी की बहुत कमी है और भविष्य में अगर विश्व युद्ध होगा तो पानी की वजह से होगा, ऐसे में भी हम जो आज तरक्की पसंद है, पढ़े लिखे कहलाते हैं और एआई का दौर आ गया है, लेकिन हमारा दौर आज भी उसी मानसिकता के साथ जी रहा है कि हमें आज अपना अभी का लाभ देखना है, फ़ायदा देखना है। दुनिया को नुकसान हो, दुनिया को जीने का मौका ना मिले, कोई बात नहीं। लेकिन गलतफहमी उन लोगों को है कि लगता है कि हम प्रदूषण फैलाएंगे, दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमारे घर से बड़ा दूर है और हम सुरक्षित हैं। तो ऐसा नहीं है। नदी और नाले भारत में खूब सारे हैं, नदियां हैं, और अब नाले नदियों में मिक्स किए जा रहे हैं। हमारी लाइफ लाइन को ख़त्म कर रहे हैं। और ख़त्म करने वाले दूसरे कौन हैं? हम ही तो लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। हमारी जो अब जो संवेदनहीनता है उसका स्तर बहुत नीचे जा चुका है। संवेदनाएं शायद बची ही नहीं है। ढेर सारे फैक्ट्रियां, जो अभी जोधपुर की बात करूं तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री वालों ने अपने यहाँ का जो एसिड निकलता है, केमिकल निकलता है, उसको बहाने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करके लालच में छोटी सोच के साथ 4 किलोमीटर लंबी पाइप डाली और उसको नदी में छोड़ दिया। नदी का वो पानी इतना जहरीला हो गया कि वहाँ कुछ उग नहीं सकता और आसपास के वातावरण में लोगों का रहना मुश्किल हो गया, बदबू की वजह से और उस रसायन युक्त पानी की वजह से। ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि भारत में धरती को माँ कहा जाता है और हमारे माँ की हत्या करने वालों को हत्यारा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ रहने वाले लोग अगर आसपास कुछ उगाते हैं और थोड़ा थोड़ा केमिकल वहाँ पहुँचता है, उस फसल के अंदर पहुँचता है, जहाँ पूरी तरह से बंजर नहीं हुई ज़मीन, जहाँ फसल उगने की थोड़ी सी संभावना है, तो सोचिए वो थोड़ी सी संभावना वाला थोड़ा सा केमिकल थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में जाता है, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। और इससे बचे भी कैसे? कोई तरीका नहीं है। हमारे अपने खेत में ये गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और ये छोड़ने वाले थोड़ा सा लालच कर रहे हैं। बरसों पहले ट्रीटमेंट प्लांट की बात हुई थी, प्लांट लगा लिए कुछ लोगों ने, लेकिन फिर भी उस प्लांट में उस पानी को चलाकर फिल्टर करके फिर से काम में लेने की बात थी, लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। चंद लोग कर रहे हैं, शायद जो नहीं कर रहे वो उनको बेवकूफ़ समझते हैं। उनको ये लगता है कि केमिकल का पानी हमारे घर से बड़ा दूर है। हम इसी धरती पर, इसी जगह पर रहते हैं और आसपास ये गंदा पानी छोड़ रहे हैं। आप हाईवे की रोड पर चलेंगे तो पास में रंग बिरंगा पानी निकलता हुआ दिखेगा, नालों में पानी निकलता दिखेगा, वो नालों से होता हुआ नदी तक पहुंचता है। नदियां बंजर हो रही है, हम उनको बंजर कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमने तरक्की कर ली, हम इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े पेशे में चले गए। बड़ी सी फैक्ट्री के मालिक हैं, सेठ जी कहलाते हैं, बड़ी सी कार में आते हैं, बहुत बड़ा 2-4 करोड़ का बंगला है, बेटा इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर है। लेकिन वो डॉक्टर साहब भी आपके इस प्लान में
शामिल हो रही है जो अनजाने में है। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि पापा चाचा दादा क्या कर रहे हैं। उनको लगता है पापा दादा चाचा बिजनेसमैन है, बड़ी फैक्ट्री है, बड़े बंगले में रहते हैं और हमें बड़ी सी पढ़ाई करवा रहे हैं। क्या उनको पता है कि ये सब परिवार के लोग जहर बांट रहे हैं और वो जहर कहीं ना कहीं आपको भी इफ़ेक्ट करेगा, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा। सेठ जी, आपके बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं और आप भी नहीं हैं। आपको गलतफहमी है कि आपने पाइप को 4 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। 4 किलोमीटर 4 लाख किलोमीटर हो तब भी नुकसानदायक है, और आपने तो बहुत नज़दीक छोड़ा है, और वो भी नदी में। कितने संवेदनहीन हो गए हैं हम लोग। क्षणिक लालच में हम कैंसर बांट रहे हैं, किडनियां खराब कर रहे हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। वो जहर कहीं ना कहीं घूमकर हमारे सब्जी मंडियों तक पहुंचता है, और सेठ जी बड़ी सी कार में बैठकर ड्राइवर के साथ बिराजते हैं, पधारते हैं। वहाँ नौकर उतर कर जाता है, वो सब्जी फ्रूट लेकर आता है। सेठ जी बड़े घमंड से खाते हैं कि हम तो महंगा फ्रूट खाते हैं और महंगी अच्छी सब्जी खा रहे हैं। गलतफहमी है सेठ जी। ये जहरीला पानी आपने यहाँ पानी छोड़ा, किसी ने और कहीं से, तो आपको लगता है हम इस तरफ जो सब्जियाँ या धान उगता है उसको नहीं खाएंगे, आप किसी और जगह से लाकर खाएंगे। वहाँ भी आपके जैसे लोग हैं जो वहाँ ऐसा केमिकल वाला पानी छोड़ रहे हैं, या अपने सब्जियों फ्रूट में वो केमिकल का छिड़काव करके आपको बढ़िया सा पपीता, केला, अंजीर खिला रहे हैं, अनार खिला रहे हैं, काजू पिस्ते खिला रहे हैं। वो आपके ही कोई भाई हैं। आप उनको यहाँ जहर टिकाइएगा, वो आपको उस तरफ से जहर आपके घर भेज देंगे। खुश होकर रुआब से खाइएगा कि हम तो बड़े सेठ हैं। थोड़ी सी शर्म कीजिए। इस बात को लेकर, जोधपुर की बात को लेकर दिल्ली तक बात जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। कमाल की बात है, कैसे छोटे लोग हो गए हैं। हम अपना कद बढ़ा रहे हैं राजनीतिक में, पैसों में, फैक्ट्री में, बंगलों में, कार में बढ़ा रहे हैं। बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाई कराते हैं, विदेश भेजते हैं, और गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका पढ़ रहा है, कनाडा पढ़ रहा है, लंदन में डिग्री ले रहा है। डिग्री लेकर वो यहीं आएगा और यही केमिकल वाला जहर वो भी खाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत भी नहीं सोचते। और आप अपनी सफलता पर खुश हैं कि मेरी फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई। वो जो 4 किलोमीटर पानी जो छोड़ा जा रहा था, जो जहर छोड़ा जा रहा था, जो धरती की कोख को बर्बाद कर रहा है, हम अपनी धरती माँ को हत्या कर रहे हैं, उसकी कोख को उजाड़ रहे हैं। खुश हो रहे हैं कि बहुत दूर है और मेरी फैक्ट्री का किसी को पता नहीं है। ऊपर वाले की अदालत में बहुत बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा है, वो आपको देख रहे हैं। फल यहीं भुगतना है प्रभु देवा, कहीं बाहर नहीं जाना है। बड़ी पुरानी कहावतें हैं, किताबों में है कि यहाँ किया यहीं भुगतना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? और फिर जांच करने वाले लोग आ रहे हैं, तो यहाँ का डिपार्टमेंट अब तक क्या कर रहा था? किसी एक को निलंबित किया, बर्खास्त किया, और ये छोटी मोटी ये सज़ा, ये बात नहीं बनी। विभाग में जितने भी लोग हैं, अगर उनमें संवेदनहीनता है, उनको कानून का भय नहीं है, कैसे काम करेंगे? संवेदनहीन हो गए वो लोग, तो कानून अपना काम करे। ऐसे लोगों के लिए हमारे जोधपुर में मोहनपुरा पुलिया के नीचे एक बहुत बड़ी सी जगह है, कई बीघों में फैली हुई है, और सुबह सुबह गन मशीन यानी झाड़ू देते हैं लगाने के लिए, उसको सेंट्रल जेल कहते हैं। प्रभु देवा खूब जगह है वहाँ, टिकाइए इन लोगों को वहाँ पर ले जाकर। और वो लोग जो ट्रस्टी बने हुए थे, जो कह रहे थे हम सेवा दे रहे हैं फ्री में, हम तो पैसे नहीं लेते हैं, तो ये 4 किलोमीटर वाली पाइपलाइन पता नहीं थी, या कौन कौन फैक्ट्री वाला ये केमिकल वाला पानी बाहर छोड़ रहा है, क्या आपको पता नहीं था? फिर आप नाराज होकर गुस्से में इस्तीफा देते हैं। क्या फर्क पड़ा आपके इस्तीफे से? क्या आपको पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं? जाने अनजाने, अगर आपको नहीं पता था तो आप शामिल हैं, अनजाने में शामिल है, और पता था तो प्रभु ये अपराध है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लूनी नदी में छोड़ा जा रहा ये केमिकल, क्या लूनी नदी ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, जापान तक जा रही है। हालांकि हमारी इंसानियत तो ये भी नहीं कहती कि वहाँ भी ये केमिकल का पानी छोड़े, पर आप लोग तो अपने ही घर में छोड़ रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से, और क्यों धरती को बर्बाद कर रहे हैं? थोड़े से लालच में थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे, क्योंकि केमिकल वाला पानी जो है वो आपको फिल्टर करके काम में नहीं लेना है, मशीनें लगानी नहीं है, और लगी हुई है तो उसको काम में नहीं लेनी है, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है।
कैंसर जैसी बीमारी होगी, किडनियाँ फेल हो जाएगी, उसके बाद पैसा लगेगा, वो लगा देंगे, लेकिन अभी हमको पैसा बचाना है। छाती पर हाथ रख के सोचिएगा भाई साहब, भाभी जी को सवाल पूछिएगा कि ये जो पैसे लेकर आ रहे थैला भर के, भाभी जी खुश हैं कि किसानों के बच्चों को हम भूखे मार देंगे या किसान के बच्चों की फसल खराब कर देंगे, हम अपनी धरती माँ की कोख उजाड़ देंगे, धरती की हत्या कर देंगे। धरती को माँ मानने वाले हम भारतीय अपनी ही माँ को जान से मार रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि ये केमिकल युक्त पानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नकली धनिया, मिर्ची, घी, तेल बेचने वाले सोचते हैं कि हम असली तेल खाएंगे, घी खाएंगे हमारे घर पे, हम सुरक्षित हैं। गलत फहमी है। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ये आपका नकली घी, तेल, धनिया, मिर्ची वहाँ पहुँचता है, आप बड़े स्वाद से खाते हैं। जीजा जी फूफा जी की शादी में गए, वहाँ सब खा के आए, उनके बच्चों की शादी में, उनके पोता पोती की शादी में, वो जहर आपके यहाँ से वहाँ पहुँचा, वहाँ आपने खा लिया। आपके बच्चे हर तीसरे दिन रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, वो नकली घी, तेल, सामान वहाँ से खाकर बीमारी लेकर घर आते हैं। फिर आपका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम, बहुत जल्दी इस पर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, 5-7 मिनट की फिल्म होगी, कि वो खा रहा है और फिर हॉस्पिटल में आप खड़े डॉक्टर से कह रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाता हूँ, ये किडनी की समस्या कैसे हो सकती है, या इसके शरीर में ये जो नकली चीज़ें हैं, ये केमिकल वाली कैसे पहुँच सकती है? हमारे तो अपनी गायें हैं, हमारे घर पे घी है, और तेल हम बिल्कुल साफ़ सुथरा लेते हैं, हमारे घर पे घानी है, उसका तेल, मूंगफली तेल का घर पे निकालते हैं, धनिया मिर्ची की हमारी अपनी फैक्ट्री है, एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया वाला खाते हैं, दूसरों को हम नकली देते हैं, वो अलग बात है। प्रभु देवा, जैसे आप दूसरों को टिकाते हैं, कोई आपको टिकाता है। कोई नकली पनीर आपको दे रहा है और आप नकली घी सरका रहे हैं, तो कोई नकली तेल आपको दे रहा है, तो कोई आप किसी और को कोई नकली चीज़ दे रहे हैं, यहीं गोल गोल सब कुछ घूम रहा है। फिर डॉक्टर कहते हैं सॉरी, आपके बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। शायद तब आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर कहेगा कि उसके शरीर में इतनी सारी नकली चीज़ें थी, इसलिए वो बचा नहीं पा रहे हैं उसको। तो आप अच्छी चीज़ घर पे खिला रहे हैं और बाहर नकली बांट रहे हैं, वो घूम कर आपके अपने परिवार में आ रही है। थोड़ा सा वो शब्द है इंसान, जिसके साथ इंसानियत शब्द लगता है, थोड़ा तो सब्र कीजिए, शांति कीजिए, शर्म कीजिए, और अपने पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे ये सोचिए, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। वो जो पाइपलाइन थी वो 4 किलोमीटर की, उसको पकड़ ली, हटा दी, बंद कर दी, उसके बावजूद भी केमिकल का पानी आ रहा है। कहाँ से? मतलब अभी भी उन सेठ जी को थोड़ी बहुत भी लिहाज नहीं है, आंखों में शर्म नहीं है, और कानून का भय तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो मिली जुली चीज़ें चलती है, अपने मिलने वाले हैं, या साहब को ऑब्लाइज कर दिया है, साहब के घर में कोई शादी फंक्शन है तो आपने कार भेज दी, गिफ्ट कर दिया, साहब ने आंखें बंद कर ली, अभी भी वो केमिकल का पानी छोड़ा जा रहा है। आज कल में ही ये समाचार आया था। तो आपको लगता है कि आप कानून से बचकर ये सब कुछ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब फला ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, फला उसकी कैपेसिटी इतनी होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर केमिकल लोचा है तो कुछ नहीं होगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, थोड़े दिन उन मशीनों से माथा लगाएंगे, सब कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, भूल जाएंगे, चले जाएंगे, तब हम वापस वही पानी फिर छोड़ देंगे। उनकी भी तो सोचिए, आपकी फैक्ट्री चल रही है, उनके खेत का क्या होगा? अगर फसल नहीं होगी, खाने पीने की चीज़ें नहीं होगी, गेहूँ नहीं होगा, बाजरा नहीं होगा, मिठाई फ्रूट नहीं होगी, सॉरी मिठाई नहीं, फ्रूट नहीं होगा, सब्जियां नहीं होगी, तो आप क्या खाएंगे? ऐसे तमाम ज़मीनें लोग बंजर करते रहेंगे। हम यहाँ जोधपुर की कर लेंगे, यूपी, दिल्ली, अहमदाबाद वाले अपनी अपनी जगह की वो केमिकल छोड़कर ज़मीन को, धरती को बर्बाद कर देंगे, तो खाना पीना कहाँ से आएगा? कुछ नहीं सोच रहे हैं आप लोग। आप सोचते हैं हम यहाँ पानी ख़राब करेंगे तो हमारे तो पंजाब से पानी आ जाएगा, वहाँ तो आपके भी हमारे बाबा जी बैठे हैं, वहाँ और ज़्यादा केमिकल टिका रहे हैं, वहाँ से लाशें आ रही हैं, वहाँ से गुजरात से आ जाएगा, यहाँ से पानी आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। वहाँ भी आपके जैसे ही लालची लोग रहते हैं, वो उस पानी का सत्यानाश कर रहे हैं और आपको भेज रहे हैं। सब यहीं गोल गोल घूम रहा है। कब सोचेंगे इस बारे में? ये आपको ध्यान देना है। ऐसे कई सारे सेठ जी हैं जिनको मैं जानता हूँ, शायद मैं भाई साहब कहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन से वाले फैक्ट्री वाले हैं जो ऐसा पानी छोड़ते हैं। उनको शायद इस वक्त बुरा लगेगा कि कल्ला हमारा छोटा भाई है, ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि आपको शर्म करनी चाहिए, या संवेदनहीन हो गए हैं भाई साहब आप, या भाभी जी बच्चों भाई साहब को समझाइए।
आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि बुरा लगना चाहिए? जब आप कांच में खड़े होकर बाल बनाते हैं, शेव करते हैं, उस वक्त आपकी शक्ल देखना, उसमें कभी सींग दिखेंगे, बड़े बड़े दांत और नाखून भी दिख सकते हैं, कि वो आपका वो रूप आपको दिखाई देगा। वो जो शानदार महंगे कपड़े पहनते लीलन के, उसके अंदर जो वो झांक रहा है वो कांच के सामने, वो कैसा है, वो कौन है? उस रूप से डरिए भाई साहब, मत कीजिए सब कुछ। ये वीडियो जहाँ तक पहुँचाया जा सकता है पहुँचाइए, और सभी को कहिएगा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आज बड़ी कड़वे दिल से, बड़ा जी दुखा कर कह रहा हूँ कि हम ठीक नहीं कर रहे, हम ये अपराध कर रहे हैं। जो जो इसमें शामिल है वो सभी अपराधी हैं, कोई एक फैक्ट्री वाला नहीं। अब बात चल रही है कि अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री, स्टील की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो इतने हजार लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, संकट हो गया। काय का संकट हो गया है? रोजगार यहाँ मिल रहा है और वहाँ लोग मर रहे हैं। चंद दिनों बाद यही मजदूर लोग, यही लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ किसी और फैक्ट्री का पानी इनके घर के पास आएगा, इनकी झोंपड़े के पास आएगा, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, कैंसर ले लेंगे या किडनी की बीमारी ले लेंगे, बदबू से जी नहीं पाएंगे। तो वो किसको चाहिए ऐसी नौकरी? किसको चाहिए ऐसा रोजगार? ये रोजगार है? आप किसी और के लिए कर रहे हैं, कोई आपके लिए कर देगा, भगवान यही न्याय करेगा। तो इस रोजगार या इस बेरोजगारी की चिंता मत कीजिए, 2-4-6 महीने में सभी लोग अपने अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अभी पेट्रोल पंप की बात हो रही है कि साहब अब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो लोग, पेट्रोल पंप वाले कहाँ जाएंगे? तो वो बैटरी में शिफ्ट हो जाएंगे। बैटरी वाले कहाँ जाएंगे? वो कहीं और शिफ्ट होंगे। चलता रहेगा, कोई काम खत्म नहीं होगा। फैक्ट्री में ये हो गया, एआई आएगा तो क्या होगा? तो एआई के हिसाब से वो काम सीख जाएंगे तो वो कोई और कर लेंगे। इस तरह से ऐसा ही चलेगा, कहीं कुछ खत्म नहीं होगा। यहाँ बेरोजगारी की चिंता मत कीजिए। आप फैक्ट्री में जो पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, रासायनिक पानी है, उसको मशीनों में ट्रीटमेंट करके ही भेजिएगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये नाटकबाजी बंद करें कि बेरोजगार हो जाएंगे, इतनी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो फैक्ट्री चला कर लोगों को मार रहे हैं, मतलब फैक्ट्री, ये मारने की फैक्ट्री है, मारने का ये जो कारखाना चला रहे हैं आप। किसको रोजगार चाहिए ऐसा? अपने बच्चों से पूछना कि मैं ऐसे लोगों की हत्या कर रहा हूँ, आत्महत्या को प्रेरित कर रहा हूँ, और मैं ये अपनी धरती माँ की हत्या कर रहा हूँ, क्या बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ? वो जवाब आपको मिल जाएगा। कड़वी बात है, बुरी लगेगी, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइएगा प्लीज़। शायद मेरे ये कहने से, समझाने से कुछ लोगों को भी समझ में आए तो मुझे लगेगा मैं सफल हूँ, और जो ये वीडियो आगे भेज रहे हैं वो भी सफल हैं। भारी दिल से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।